इस पवित्र स्थान को नमन करता हूं। मित्रों, अभी जब अन्नपूर्णा जी बोल रही थी, जब नागेंद्र भाई बोल रहे थे, जब रविंद्र राव की आवाज सुन रहा था, आपके तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट ने मुझे ये बता दिया है कि आपने नागेंद्र जी को विधानसभा से विजयी होकर के भेजने का मन बना लिया। और एक तरीके से के पक्ष में एक तरफा हवा बह रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस भ्रष्ट सरकार अपने आप को जोड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि धारा में लाकर याद किया, फिर चाहे वो पोटो हो, फिर चाहे वो तिलका माझी हो, फिर चाहे वो चार भैरव हो, फिर चाहे वो नीलांबर पीतांबर हो, फिर चाहे वो सिद्धो कानो हो, इन सबको याद करने का काम और मुख्य धारा में झारखंड की जमीन से जोड़ करके आगे बढ़। आज भगवान बिरसा मुंडा को हर आदिवासी, चाहे वो हिमाचल का आदिवासी हो, चाहे वो हमारे उड़ीसा का आदिवासी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, चाहे वो गढ़चिरौली का आदिवासी हो, कोई भी आदिवासी या भगवान बिरसा मुंडा को अपना आराध्य देव मान करके चल रहा है। ये हमने आदिवासी भाइयों की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के वीर वीरांगनाएं, हमारे झारखंड के भाई, जिनका इतिहास इस बात के लिए जाना जाता है, चाहे अंग्रेजों का राज था, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएंगी। मित्रों, एक बात याद रखना, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, उनको गांव तक पहुंचने वाली सड़क, उनको खेती में सुविधा, इन सारी बातों के लिए अलग से 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके उस काम को आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ कि इनको भी हम मुख्य धारा में लाएंगे। आजकल ये राहुल गांधी ओबीसी 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 कहता है। ये काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बैठे रहे, इनके मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर बैठे रहे इनके पूज्य पिता, इनको तब ओबीसी की चिंता नहीं रही, तब इनको ध्यान में नहीं आया कि पिछड़ा वर्ग है। अगर पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कि ओबीसी कमीशन, अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, पिछड़ा वर्ग का कमीशन, इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत की संसद में तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने इस काम को किया और जब अन्नपूर्णा देवी मेंबर पार्लियामेंट बनकर के इस काम को पूरा कर रही थी, तब जाकर के काम हुआ है। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एससी एसटी इनकी रिजर्वेशन को यथावत रखते हुए हमारे ओबीसी भाइयों के लिए 27% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में दी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। इस बात को भी हम लोगों ने आगे सड़कें बनाने का काम नागेंद्र बाबू ने किया था कि नहीं किया था? विकास का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जरा जोर से बोलो भाई, किया था कि नहीं किया था? पानी पहुंचाने का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? गांव तक सड़क बनाने का
माले के जी के नेतृत्व में जब हम सरकार की बात करते हैं तो दुनिया में कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, अर्थनीति लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़ने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, वो गरीबी से निकल चुके हैं। कितने लोग हैं? 25 करोड़ लोग। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। क्यों हुई है? कैसे हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने आपके लिए काम किया है और स्कूल के लिए विशेष करके स्कूलों का नवीनीकरण के लिए इन्होंने विशेष काम किया है। और मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि बगोतर के पॉलिटेक्निक कॉलेज की इन्होंने स्थापना करने में पूरा योगदान किया, स्कूल के नवीकरण में किया और पिछड़े और वंचित लोगों को सुगम शिक्षा देने में उसमें भी इन्होंने काम किया। जैसा मैंने पहले बताया कि 54 सड़कें बनाने का भी। और आप बताओ, यहाँ का जो माले का एमएलए है उसके समय में महिलाओं को बांध करके पीटा गया था कि नहीं पीटा गया था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? इनके चहेते थे कि नहीं थे? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दो? जोर से बोलो भैया, आपको दिल्ली अगर इनको नहीं लाना है तो कमर पर मोहर लगाना है और बटन दबाना है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, हमारे पूर्व साथियों ने आपको बता दिया है, लेकिन देखो 23 तारीख को आप हमारी सरकार बनाएंगे, 24 को कैबिनेट होगी और उसके बाद गोगो दीदी योजना को लागू कर दिया जाएगा और हमारी बहनों को 2100 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा, साल का 25,000 मिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपए का होगा और साल का त्योहार पर 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, 2 मुफ्त सिलेंडर। उसी तरीके से हमारे रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि 2,87,000 सरकारी नौकरी देंगे, 2,87,000 सरकारी नौकरी, जिसमें से 1.5 लाख सरकारी नौकरी 2025 के नवंबर से पहले आपको दे दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे युवा साथी जो स्नातक के विद्यार्थी हैं और जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, उनको 2 साल तक 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने का व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका भी जीवन पढ़ाई में लग सके और मन लग सके और काम सके। और इसके साथ साथ हमारे वृद्ध, हमारे विधवा बहनें और हमारे दिव्यांग भाई, इनकी पेंशन प्रति माह 2500 रुपए कर दी जाएगी, मासिक पेंशन इसका। और एक बात और याद रखो, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो आपके झारखंड पर ग्रहण लगाया है और यहाँ जो बांग्लादेशियों को बसाया है, एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे और झारखंड की धरती से बाहर करेंगे। और ये जो बांग्लादेशी आकर यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ विवाह रचाकर वो उनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, याद रख लें, हम कानून लाएंगे। जो बांग्लादेशी घुसपैठ के से हुआ बच्चा होगा उसको आदिवासी अधिकार नहीं मिलेगा, इस बात का भी हम कानून लेकर चलेंगे। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ताकि संपत्ति, अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर हो, हम लोगों ने तय किया था और हमारी सरकार ने, रघुवर दास सरकार ने किया था कि 1 रुपए पर 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पर उस महिला के नाम चढ़ेगी। लेकिन हेमंत सरकार ने उसको हटा दिया था। अब 23 तारीख को आप हमारी सरकार लाओ और 1 रुपए में 50 लाख की अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर स्टैंप ड्यूटी पर होगी, इस बात की व्यवस्था की जाएगी।
और जैसा मैंने बताया कि 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के लोगों को 10 लाख रुपए देने का काम होगा। हम धान की खरीदी, हम कृषि आशीर्वाद योजना में 5,000 रुपए देंगे। और इसलिए इन सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे नागेंद्र बाबू को चुनाव जिताएं और आगे भेजें ताकि हम इस काम को कर सकें। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये सरकार क्यों उखाड़ के फेंकनी है? ये इसलिए फेंकनी है क्योंकि ये चोरों की सरकार है। ये सरकार, हेमंत सरकार, ये चोरों को साथ देने वाली सरकार है। और अगर नहीं आने देना है तो नागेंद्र की आवाज को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीके से मनरेगा में 36 करोड़ रुपए का स्कैम, सीएम जेल होकर के आए हैं और इनके अफसर अभी भी जेल में हैं। बोलो क्या कर दिया झारखंड का हाल? झारखंड जहां